हरे कृष्णा। तो हम कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति इस पुस्तक से चौथा अध्याय भगवान श्री कृष्ण को यथारूप जानना, इस अध्याय का आज 5वां दिन है। हमने पिछले क्लास में यहाँ तक पढ़ लिए थे कि भगवान श्री कृष्ण का एक दिव्य स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण का कोई भौतिक रूप नहीं है। जो निराकारवादी लोग हैं वह भगवान को निराकार कहते हैं। तो यह बिल्कुल ये बहुत बड़ा एक अपराध हो जाता है भगवान पर। जो व्यक्ति सबसे सुंदर हो, उन्हें अगर कहा जाए कि आपका कोई रूप ही नहीं है, अब बिल्कुल बदसूरत है, बदसूरत तो छोड़ दीजिए, आपका कोई रूप ही नहीं है, ऐसा अगर कहा जाए तो व्यक्ति को कितना कितना बड़ा उसके प्रति अपराध होगा। तो भगवान जो सबसे ज़्यादा सुंदर हैं, उनके सुंदरता के विषय में आज हम कुछ श्लोकों का पाठ करेंगे ब्रह्म संहिता से। और तो बात यह है कि भगवान की सुंदरता इतना सबसे ज़्यादा है, वहाँ पर भगवान को निराकार बताया जाए तो भगवान पर एक बहुत बड़ा ये अपराध है भगवान पर। तो देखिए, सिद्धांत यह है कि भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं है। भौतिक अर्थात जो रूप परिवर्तनशील हो। इस भौतिक जगत में सारे जितने भी रूप हैं, जो भी रूप, रस, गंध, जो भी हम रस का अनुभव करना चाहते हैं, है ना, हम रूप, रस, गंध ये सब अनुभव करना चाहते हैं, किंतु भौतिक जगत में यहाँ पर सब कुछ विकृत है। तो जो रूप भी है वह भी भौतिक है, अर्थात वह परिवर्तनशील है। भगवान का रूप ऐसा नहीं है। भगवान का रूप आध्यात्मिक है, शाश्वत है। भगवान सदा आनंद मग्न रहते हैं। तो ये बात है, ये हमने यहाँ तक चर्चा किए थे, आगे हम पढ़ेंगे। हमारे रूप का क्या मूल्य है? यस, हमारा जो रूप है, अभी अभी जो हमारा रूप है, इसका क्या मूल्य है? मतलब समझ रहे हैं कि इसी रूप के पीछे तो हम भाग रहे हैं, कि आकर्षित हो रहे हैं कि ये दिस पर्सन इज़ वेरी मच ब्यूटीफुल, ये व्यक्ति कितना सुंदर है, अरे कितना सुंदर है। हम अट्रैक्ट हो ही जाते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि वी डोंट अट्रैक्ट। हम अट्रैक्ट नहीं होते हैं, आकर्षित नहीं होते, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। हम आकर्षित होते हैं और हमें इस विषय में विचार करना चाहिए कि म- मैं आकर्षित किससे हो रहा हूँ। अगर आप ध्यान से विचार करेंगे कि हमारा शरीर तो केवल कफ वात पित्त त्रिधातु कुनपेत त्रिधातु के, हमारा जो ये शरीर है ये कफ, कफ मीन्स कफ, वात और पित्त सटल्ड है, सूक्ष्म के सूक्ष्म रूप में है। हम ऐसे अब जो कफ निकलता है शरीर से, वो आप कह सकते हो वो भी स्थूल रूप में कफ है और सूक्ष्म रूप में भी है। तो ये कफ, वात और पित्त से हमारा ये शरीर बना है। हर किसी का शरीर, हर किसी का जो भौतिक शरीर जिसको मिला है, कफ वात पित्त त्रिधातु कुनपेतु त्रिधातु के। ये तो बात, ये त्रिधातु के तो होता ही है। और भी आपको पता होगा कि हमारा ये शरीर 5 एलिमेंट से बना है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, हवा, और इस तरह से 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। तो स्थूल तत्व हैं ये सब, 5 इंग्रेडिएंट्स। और इन चीज़ों से हम आकर्षित होते हैं। तो यद्यपि हम सुनते तो हैं बार बार, फिर भी हम आकर्षित होते हैं। आप प्रश्न पूछेंगे कि हाँ, हमें पता है कि ये शरीर अ बैग ऑफ स्टूल ओनली, केवल एक मल का ढेर है, हमें पता है, फिर भी हम आकर्षित क्यों होते हैं? अगर ये प्रश्न हो तो फिर उसका उत्तर यह है कि अभी हम अविद्या अविद्या से ग्रसित हैं, अविद्या रूपी रोग से। तो इसके वजह से ये आकर्षण तो रहेगा। धीरे धीरे जब हमारा ये आकर्षण शिफ्ट होकर भगवान के प्रति जाएगा, देन इस भौतिक जगत के प्रति जो आकर्षण है वह बिल्कुल जीरो हो जाएगा। आकर्षण तो रहेगा,
अट्रैक्शन मस्ट बी देयर, बट कहाँ पर होता है वह महत्वपूर्ण है। आकर्षित हम भगवान से होंगे तो हम वास्तविक रूप से सुखी होंगे, और जगत से हम आसक्त होंगे, आकर्षित होंगे तो हम धोखा खाएंगे बार बार। तो इसीलिए यहाँ पर बताया जा रहा है हमारे रूप का क्या मूल्य है। हमारे रूप का क्या मूल्य है कि हम इतना आकर्षित हो जाते हैं इसके पीछे, मतलब क्या मूल्य है? इस थ्री इज बैग ऑफ स्टूल ओनली। तो जब हम बार बार सुनते हैं, जब हम बार बार हरि कथा सुनते हैं, श्रील प्रभुपाद जी के बुक्स को पढ़ते हैं, तब हमें फिर से बातें याद आ जाती है। तो हमें बार बार ऐसा करना है, और बार बार ऐसे करते करते भगवान की ओर जो आकर्षण वो जागृत कर लेना है। भगवान के श्री विग्रह को देखना, खास कर नाम जप करना अच्छे से, और प्रसाद पाना, ऑफेंसेस ना करना, सारे जो रूल्स रेगुलेशन है वो धीरे धीरे हमें पता लग जाएगा। जो भी हो, जो मेन चीज़ है भगवान का नाम जप करना, और भी जो सेवाएं हैं उनको हम ध्यान से करेंगे, अपराध से रहित होकर, तो धीरे धीरे देखेंगे कि भगवान के प्रति आकर्षण आपका बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन। ऐसा भक्तों का अनुभव है, वह डेली भगवान का दर्शन जब खुलता है, भगवान को देखते हैं तो देव उनका ऐसा अनुभव है कि उनको ऐसा अनुभव है, और ऐसा है भी। उनकी भक्ति बढ़ती जाती है, इसकी वजह से उनको भगवान के दर्शन और ज़्यादा सुंदर से सुंदरतर लगते जाते हैं उनको लग। और ऐसा ऐसा हमारा भी ऐसा थोड़ा अनुभव है कि डेली आप जब हम भगवान को देखते हैं, एक अलग ही लगते हैं भगवान। भगवान मतलब डेली देख रहे हैं एक ही, जैसे आप भौतिक चीज़ कुछ एक विषय एक व्यक्ति को देखेंगे, फिर और उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। अरे हाँ, इसको ये तो डेली देखते हैं हम, इनको इससे इस व्यक्ति से और क्या ज़्यादा कुछ हम उस हमारा उतना फीलिंग्स नहीं रहता, उतना स्पेशल नहीं रहता व्यक्ति, जब हम उस व्यक्ति से डेली डील करते हैं। जब उस व्यक्ति से कभी एक आध बार कभी डील करते हैं तो हो सकता है, किंतु अब देखेंगे कि भगवान को हम जब डेली देख रहे हैं, फिर भी भगवान और ज़्यादा सुंदर से सुंदर होते जा रहे हैं। तो ये जब व्यक्ति भक्ति करता है अच्छे से, भक्ति जितना बढ़ता है उतना ही उसको ऐसा लगता है कि हाँ, भगवान और सुंदर है और सुंदर है। ये बात है। तो भगवान का जो रूप है ये भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक रूप है, इसीलिए तो ऐसा भक्तों का अनुभव है। और जो अभी भक्त भी नहीं है, उनका भी ऐसा अनुभव है कि भगवान को जब वो देखते हैं बहुत सुंदर लगता है उनको। तो ये बात है। तो यह रूप तो कुछ वर्षों के बाद बदल जाएगा, जैसे ही हम शरीर छोड़ेंगे। कुछ ही वर्षों के बाद हमारा ये रूप फिर से बदल जाएगा, फिर से आपको एक नए शरीर में डाल दिया जाएगा। तो फिर जिस शरीर के प्रति हम इतना आसक्त हो जा रहे थे, मरे जा रहे थे, तो व्यक्ति को सोचना चाहिए। हमारे रूप तो ऐसे ही बदलते रहते हैं जैसे हम अपने वस्त्र बदलते हैं, किंतु भगवान का रूप तो ऐसा नहीं है, इसलिए वे कभी कभी निरर्चा कहलाते हैं। रूप तो है, उसका निरूपण भी ब्रह्म संहिता में किया गया है। तो भगवान को क्यों निरर्चा कहा जा रहा है, समझ रहे हैं? भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं है, उनका आध्यात्मिक रूप है। ब्रह्मा जी ने उस रूप का वर्णन इस प्रकार किया है। वेणुं गुणन्तमरविन्ददलायताक्षं बर्हाबतं समसिताम्बुदसुन्दराङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। वेणुं गुणन्तमरविन्ददलायताक्षं बर्हावतं समशिताम्बुदसुन्दराङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमान्ति
पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मय आनन्दचिन्मयसद् उज्ज्वलविग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमान्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मयसदुज्ज्वलविग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। मैं उन आदि भगवान श्री गोविंद की पूजा करता हूँ जो वेणु वादन में सुनिपुण है, जिनके नेत्र कमल की कणिका के सदृश अत्यंत सुंदर एवं सुकुमार हैं और जिनके सिर पर मोर मुकुट अत्यंत सुशोभित है एवं जिनकी कांति नील जलधर के समान श्याम है तथा जो कोटि कोटि कामदेव से भी अधिक मनोहर है। तो ये किस श्लोक का अनुवाद है? ये इस श्लोक का। वेणुम कणंतम, वेणुम कणंतम अर्थात जो भगवान वेणु बजाते हैं, बंसी वादन करते हैं मधुरता से, अरविंद दलय आयताक्षम और जिनकी आंखें कैसी है? अरविंद दलायताक्षम, कमल के पंखुड़ियों के समान है, कमल के पंखुड़ियों जैसी लंबी है और उनका वेशभूषा कैसी है? तो कह रहे हैं कि बरहावतम सम अर्थात बरहा मीन्स मोर पंख अवतमसम धारण किए हुए हैं अपने माथे में और बरहावतसम अवतमसम असित अम्बुद सुंदरांगम अर्थात अशित अम्बुद सुंदरांगम अर्थात जो रेन क्लाउड है अर्थात जो वर्षा के समय जो श्याम घन श्याम जो सुंदर बादल जैसे उनका बपू है, सुंदर अंगम उनका बपू जैसे श्याम, जैसे जब बादल छा जाता है, काले बादल, नॉट काले, ब्लूइस बादल, क्लाउड्स, तो इस तरह से है उनका वपु। और बता रहे हैं कि कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, और जो करोड़ों करोड़ों कामदेव से भी ज़्यादा जिनकी शोभा है, करोड़ों करोड़ों कामदेव से भी ज़्यादा जिनकी शोभा है, उन गोविंद का मैं भजन करता हूँ। कौन बोल रहे हैं ये श्लोक? ब्रह्मा जी। क्या ब्रह्मा जी थ्योरी बोल रहे हैं? नहीं, ही इज टेलिंग हिज रियलाइजेशन। ब्रह्मा जी अपनी अनुभूति बता रहे हैं, जैसे वे भगवान को देख रहे हैं साक्षात, वैसे अनुभूति बता रहे हैं। कैसे? श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी जैसे इस जगत में हम किसी सुंदर वस्तु की कल्पना करके, जब कुछ आप ड्राइंग वगैरह करेंगे तो आपको कुछ किसी सुंदर व्यक्ति का अगर चित्र बनाना है तो आपको आपका जैसा अनुभव है, यू हैव द एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन यू हैव सीन ऑलरेडी। आपने जिस सुंदर व्यक्ति को देखा है या फिर कुछ सुंदर वस्तुओं को देखा है, उसके साथ तुलना करके ही व्यक्ति कुछ जोड़ जाड़ के बना देता है, ऐसा नहीं। ब्रह्मा जी अपना अनुभव यहाँ पर बता रहे हैं। वेणुम कणंतम अरविंद दलायताक्षम, आप इस तरह से विजुअलाइज कर सकते हैं। भगवान बंसी वादन कर रहे हैं, माथे में उनके मोर पंख हैं और वह बरहावतमसम, माथे में मोर पंख है, उनके आंखें कमल दल की पंखुड़ियों जैसी लंबी लंबी हैं और उनके जो वपु हैं, सुंदर वपु, वह घनश्याम है और करोड़ों करोड़ों कामदेव से भी जिनकी शोभा
करोड़ों करोड़ों कामदेव से भी ज़्यादा है। क्यूपिड कामदेव, अब कामदेव के विषय में अब क्या क्या ही कहा जाए। जिनके वार से, जिनके वाण से, वाण मीन्स तीर से आज तक कोई नहीं बच सकता है, कोई नहीं बच सका है एक्सेप्ट भगवान। तो इस तरह से करोड़ों करोड़ों कामदेव से भी जिनकी शोभा ज़्यादा है। क्या प्रश्न है? आवाज़ दवा लेने। ओके, ठीक है। अ, तो देन अंगानि यस्य शकलेन्द्रिय वृत्तिमान्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम जगन्ति। और जिनके अंग सारे अंगों के कार्य कर सकते हैं, अर्थात देखने के द्वारा भी आपको भगवान स्पर्श कर सकते हैं, इसीलिए भगवान के सामने जाना चाहिए। वह उनके हर एक अंग, हर अंग का कार्य कर सकते हैं। किसी एक अंग से भगवान सारे अंग और अंगों के कार्य कर सकते हैं। अंगानी यश सकलेन्द्रिय वृत्ति मानती, सारे सभी इंद्रियों की वृत्ति उनके एक अंग में है। और पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम जगन्ति, और जगत को देखते हैं, जगत का पालन करते हैं। कलयन्ति पालन करते हैं, पोषण करते हैं भगवान। चिरम जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्जल विग्रहाश, और जिनका विग्रह कैसा है? आनंदमय है, आनंद से परिपूर्ण है, चिन्मय है और उज्जल, उज्जल रस विग्रह है, सारे रसों के विग्रह है, सारे रस उनमें विद्यमान है। जो भी हम रस का अनुभव करना चाहते हैं जगत में, जो भी वीर रस, व्यक्ति वीर रस का अनुभव करना चाहते हैं तो फिर भगवान की लीलाएं श्रवण करे। भगवान से व्यक्ति सारे रस को प्राप्त कर सकता है, सारे संबंध को प्राप्त कर सकता है। श्रीमद् भागवत में 10th कैंटो में ऐसा बताया जाता है। सारे रस के आगार भगवान हैं, गोविंद। इसीलिए व्यक्ति जो भी जिसका भाव है उसे भगवान का ही, भगवान श्री कृष्ण का ही भजन करना चाहिए। ये बात है। तो मैं उन आदि गोविंद भगवान श्री गोविंद का भजन करता हूँ जिनका दिव्य श्री विग्रह सच्चिदानंदमय है एवं सदुज्जल नीलमणि के समान देदीप्यमान है। उनके प्रत्येक दिव्य अंग में सभी इंद्रियों की पूर्ण कार्य शक्ति विद्यमान है तथा उनके द्वारा भगवान प्राकृत एवं अपराकृत अनंत ब्रह्मांडों का सर्वदा निरीक्षण, पालन एवं प्राकट्य करते हैं। सृष्टि स्थिति पालन तीनों भगवान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का उपयुक्त दिव्य रूप भौतिक रूपों से नितांत भिन्न है। तो आप समझ रहे हैं कि भगवान का रूप दिव्य है। ये श्लोक क्यों कोट किया गया है? क्योंकि यह समझाने के लिए कि भगवान का जो रूप है रूप है, वे निराकार बिल्कुल नहीं है, उनका रूप है और इस तरह से है। भगवान उनका रूप इस तरह से, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी खुद अपना अनुभव बता रहे हैं यहाँ पर। निराकारवादी कहते हैं, अच्छा आप कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का कोई रूप नहीं, आप कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का कोई रूप है। यदि ऐसा है तो आप कैसे कह सकते कि वे सर्वोच्च है? निराकार ब्रह्म सर्वोच्च है और निराकार ब्रह्म का कोई रूप नहीं होता। किंतु हमें श्रीमद् भगवद गीता से ज्ञात होता है कि भगवान श्री कृष्ण निराकार ब्रह्म के भी आदि स्रोत हैं। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतास्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखे ऐकान्तिकस्य च। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखे ऐकान्तिकस्य च। तो ये श्लोक क्यों कोट किया जा रहा है? समझ रहे हैं कि भगवान ब्रह्म के भी आदि स्रोत हैं। ठीक है, आपका आर्ग्यूमेंट है कि अच्छा भगवान का अगर रूप है तो कैसे मान ले कि वह उनका रूप सर्वोच्च है? तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, ब्रह्म का प्रतिष्ठा अहम मैं हूँ। अर्थात जो निराकार ब्रह्म है उसका जो प्रतिष्ठा है, उसका जो आधार है वह भगवान पर निर्भरशील है।
पहले तो व्यक्ति अगर निराकार ब्रह्म में आसक्त रहा, तो उसे अगर निराकार ब्रह्म प्राप्त भी हो जाए, फिर वह उस पद से नीचे गिर सकता है, अगर वह भगवान की भक्ति का सुख उसे प्राप्त नहीं होता है। अगर वह अ, ब्रह्म रियलाइजेशन से आगे नहीं बढ़ता है, ब्रह्म रियलाइजेशन के बाद परमात्मा रियलाइजेशन, परमात्मा की अनुभूति करना होता है, तो व्यक्ति अगर प्रयास नहीं करता है इसके आगे, देन उसे फिर से गिरना पड़ता है। तो हम डायरेक्ट भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हमें डायरेक्ट पहले दिन से ही हमें भगवान का संपर्क दिया जा रहा है, और पहले दिन से ही हमें रस का अनुभव हो रहा है, भगवान के भक्ति का सुख अनुभव हो रहा है, इसीलिए हम न टिके हैं। तो जो ये निराकारवादी है, इनका कथन बिल्कुल गलत है कि निराकार ब्रह्म ही श्रेष्ठ है, निराकार ब्रह्म ही सर्वोच्च गंतव्य है। नहीं, निराकार ब्रह्म में कोई रस नहीं होता है, और हम जगत में कोई एक रस का अनुभव करना चाहते हैं। अगर हम इस तरह से निराकार ब्रह्म में अगर कोई भजन करेगा, तो वह इंद्रिय तृप्ति में और ज़्यादा पड़ जाएगा, और ज़्यादा वह भोगों में पड़ जाएगा, ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगा निराकार ब्रह्म में, उसका पतन अवश्यंभावी है। क्योंकि फोर्सफुली हम अपने इंद्रियों को भोगों से कब तक खींचे रख सकते हैं? वी कैनॉट डू इट। हम ऐसा कभी नहीं कर सकते कि जोरपूर्वक, फोर्सपूर्वक हम इंद्रियों को भोगों से खींच के रखें, ऐसा नहीं कर सकते। हमें अपने इंद्रियों को कहीं लगाना ही होगा। इसीलिए तो हमें अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो यह हमारी इंद्रियां स्वतःस्फूर्त रूप से संतुष्ट रहती है। तो यहाँ पर अब समझ रहे हैं कि जो ब्रह्मणों ही प्रतिष्ठा, हम निराकार ब्रह्म का प्रतिष्ठा भगवान है, निराकार ब्रह्म भगवान पर आश्रित है। बल्ब से लाइट आता है, बल्ब साकार है, साकार से लाइट निराकार आता है, ऐसा नहीं लाइट से बल्ब आ जाता है, इट इज़ इम्पॉसिबल। अर्थात भगवान का साकार स्वरूप है, उनसे ब्रह्म ज्योति निकलता है, उनसे निराकार ब्रह्म आता है। ऐसा नहीं कि अब निराकार ज्योति से भगवान आ जाएंगे, ये तो वैसे ही हुआ जैसे आप कहें लाइट से बल्ब आ गया है। ये असंभव है। तो परम पुरुष, परम सुख स्वरूप, अमृत, अविनाशी और सनातन निर्विशेष ब्रह्म का मैं ही आधार हूँ। जो निराकार ब्रह्म वह शाश्वत है, अविनाशी है, किंतु उसमें व्यक्ति को रस का अनुभव नहीं होता है। वहाँ पर व्यक्ति को कोई आदान प्रदान, आपको कोई ऐसे महाराज कहते हैं कि जब भक्त रोता है, तो अगर व्यक्ति रोता है, तो फिर उसके रोने धोना का जो आंसू पूछने वाले वे कोई नहीं होता। जो निराकारवादी लोगों की बात कह रहे हैं हम, उनके उनके पास तो कोई व्यक्ति भी नहीं रहेगा कि अरे, सांत्वना देने के लिए कोई रहेगा ही नहीं। तो कब तक व्यक्ति टिका रहेगा निराकार में? उसका पतन अवश्यंभावी है। तो इसीलिए व्यक्ति को भगवान का भजन करना चाहिए। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान श्री कृष्ण निश्चय ही साकार है, किंतु उनका रूप जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि सच्चिदानंद विग्रह है। वे सत अर्थात शाश्वत, चिद अर्थात ज्ञानमय, और आनंद स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य विग्रह शरीर की विशेषताओं को ब्रह्मा जी ने संक्षेप में इस प्रकार निरूपण किया है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणकम। तो इस श्लोक से सब फेमिलियर हैं, तो इस पर ज़्यादा हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो हम पढ़ देते हैं। जस भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें गोविंद नाम से जाना जाता है, परम ईश्वर है। उनका शरीर सनातन, आनंदमय एवं दिव्य है। वे ही सबके आदि स्रोत हैं, उनका कोई और स्रोत नहीं है। वे ही सब कारणों के कारण आदि कारण है। गोविंद शब्द का अर्थ है वे जो इंद्रियों को सुख देते हैं। हम सुख की अनुभूति अपनी इंद्रियों के द्वारा करते हैं, अतः भगवान श्री कृष्ण जो सुख के निधान हैं, गोविंद कहलाते हैं। यदि हम शुद्ध इंद्रियों से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करें, तो हम उस सर्वोच्च निधि का आनंद लेने लगेंगे।
तो समझ रहे हैं कि हम जब अपनी इंद्रियों से ऋषिकेन सेवनम भक्तिरुत्तमा, जब हम अपनी इंद्रियों से भगवान ऋषिकेश अर्थात भगवान गोविंद जो इंद्रियों को सुख देने वाले हैं, गोविंद गोविंद अर्थात इसका अर्थ ही, गोविंद शब्द का अर्थ है कि इंद्रियों को सुख देते हैं, वे जो इंद्रियों को सुख देते हैं। गोविंद, गो का अर्थ है इंद्रिया, इंदति मीन्स जो सुख देते हैं। अर्थात जब हम भगवान की सेवा अपनी इंद्रियों से करते हैं, तभी हम वास्तव में हम सुखी होंगे। और इस तरह से सेवा करते करते हमारी शुद्ध इंद्रियां जब प्रकट हो जाती है, हमारी इंद्रिय शुद्ध शुद्ध होगी जब। अब देखिए, बात तो ये है, जब व्यक्ति पहले दिन से भगवान की भक्ति करते है उसे सुख मिलता है, किंतु धीरे धीरे उसका सुख बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि इंद्रियां शुद्ध होती जाती है। तो इसीलिए व्यक्ति को बहुत केयरफुल रहना चाहिए, फिर उसे अपनी इंद्रियों को फिर से भोगों में नहीं लगाना चाहिए। तो आज हम यहीं पर रुकेंगे, आगे की चर्चा हम आगे करेंगे। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद निताय गौर प्रेमानंदे हरि। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।